नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, कहा मुख्यमंत्री एक दिन में बढ़ाते हैं अपने भत्ते, पर पेंशनरों की कोई परवाह नहीं। 11 जून तक का दिया अल्टीमेटम। चीन और पाकिस्तान मिलकर रच रहे हैं भारत के खिलाफ साजिश, लेकिन भारत नहीं मुद्दे को लेकर गंभीर, कहा भारत तिब्बत सहयोग मंच के अध्यक्ष ने। कलम के सिपाही सरकार से नाखुश, मीडिया मंच ने मांग पत्र का जवाब न देने पर मुख्यमंत्री के प्रति जताई नाराजगी, कहा पत्रकारों को मिले सुविधाएं। और जल्द मिलने वाली है रविदास संगठन को यूएनओ से मान्यता, संत रामानंद जी के शहीदी दिवस पर राज्य प्रभारी ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर राज्य सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। पेंशनरों का आरोप है कि सरकार अपने वेतन और पेंशन में बिना किसी रुकावट के बढ़ोतरी कर देती है, जबकि पेंशनरों को हर बार ही आश्वासनों का झुंझुना थमाया जाता है। पेंशनरों ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 11 जून तक की तारीख दी है, जिसके बाद उग्र आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बीते रोज हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ ने अपनी मांगों को लेकर हमीरपुर शहर में एक रोष रैली निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेंशनरों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार बार बार आश्वासन तो दे रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। पेंशनरों का कहना है कि मुख्यमंत्री और बाकी विधायकों के वेतन और पेंशन को तो एक दिन में लागू कर दिया जाता है, लेकिन आम आदमी को अपना हक लेने के लिए बार बार आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। जिसमें जनता का ही शासन है और इन नेताओं को बिल्कुल डर नहीं है, तो मैं इन नेताओं से, इस प्रेजेंट वर्तमान सरकार से आग्रह करूंगी और जोर से बोलूंगी कि अब तो वो समय आ गया है, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी मांगों की तरफ ध्यान दें, जबकि आप अपनी सैलरी बिना सोचे समझे, बिना सरकार के, बिना जनता के ध्यान दिए हुए बढ़ा लेते हैं, तो हम सभी आग्रह कर रहे हैं, हमारी मांगों की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर संघ के अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि राज्य के पेंशनरों को पंजाब की तर्ज पर लाभ दिए जाने चाहिए, जबकि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है। पेंशनरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनके साथ इसी तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया तो आने वाली 11 जून को ऊना में एक बैठक करके उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अगर नहीं मानती है तो हमारा ये पहला चरण चला है, दूसरा चरण होगा। पहला चरण तो सिर्फ हम सरकार को सावधान कर रहे हैं, दूसरा चरण इससे उग्र होगा और तीसरे चरण में हम देखेंगे कि हमको क्या चाहिए। इस प्रकार से हम जब तक HRTC, पंजाब स्टेट, हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी पेंशनों का और पंजाब आधार पर जो प्रॉमिस किए हुए हमारे आर्थिक लाभ है वो नहीं देती सरकार, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद की रणनीति जो है वो हम बाद में घोषित करेंगे, जो कि 11 जून को ऊना में घोषित की जाएगी। गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनर एक लंबे समय से पंजाब की तर्ज पर सुविधाएं दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे पाई है, जिसके चलते पेंशनरों में सरकार के प्रति खासा आक्रोश नजर आ रहा है। हमीरपुर से के न्यूज के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। इस समय देश के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की पहचान को बचाना सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और केंद्र सरकार इन दोनों ही चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहती। यह कहना है भारतीय तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री का। डॉक्टर अग्निहोत्री मंडी में इसी विषय पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारत इस मुद्दे को लेकर गंभीर ही नहीं है। देश के समक्ष दो प्रकार की चुनौतियां हैं, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सीमांत की चुनौतियां और दूसरा देश के भीतर देश की पहचान को समाप्त करने को लेकर जो चुनौतियां हैं। जहाँ तक सीमांत की चुनौतियों का प्रश्न है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही
खिलाफ प्राय एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भारत सरकार ने, जब भारत के लोगों ने बहुत बार अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मूलतः पाकिस्तान का जन्म भारत के प्रति घृणा के आधार पर हुआ है। इसलिए जिन लोगों ने पाकिस्तान की स्थापना की थी उनको आज भी लगता है कि यदि यह घृणा समाप्त हो गई तो पाकिस्तान ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान को प्रिक्ट करने के लिए पाकिस्तान का बने रहना जरूरी है। और ये दुख की बात है कि चीन, जिसके साथ हमने इतने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, उसने भारत को धोखा ही नहीं दिया, बल्कि अभी भी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर दावा जता रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की इन सर्कलमेंट को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा है। और दूसरा जिसका मुझे लगता है जो भारत के भीतर उसकी पहचान को लेकर चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती खास करके जब से सोनिया गांधी का कांग्रेस पर कब्जा हुआ है और सोनिया कांग्रेस के नाम से एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ है और सत्ता सूत्र लगभग उसके पास केंद्रित हो गए हैं, भारत में चर्च की गतिविधियां बहुत क्षेत्रों में आगे हुई बढ़ी है। विदेशों से अरबों रुपया उसके लिए आ रहा है और सरकार उसको चेक करने की बजाय उसकी सहायता करने का प्रयास कर रही है। ये दुख की बात है कि सभी ये जानते हैं कि मतांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, लेकिन सरकार उसके बावजूद चर्च को बढ़ावा दे रही है, एक प्रकार से कन्वर्जन को बढ़ावा दे रही है। चुनावों का समय नजदीक आ रहा है और ऐसे में कलम के सिपाही सरकार की कार्यप्रणाली से नाखुश नजर आ रहे हैं। प्रदेश मीडिया मंच के अध्यक्ष श्याम कुल्लवी ने बताया कि उन्होंने पत्रकारों की मांगों को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था, जिसका मुख्यमंत्री महोदय आज दिन तक जवाब भी नहीं दे पाए हैं, जिससे सिर्फ इस बात का पता चलता है कि राज्य की भाजपा सरकार पत्रकारों की मांगों को लेकर कितनी गंभीर है। मंडी में राज्य मीडिया मंच की कार्यकारिणी का विस्तार करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए मीडिया मंच के अध्यक्ष श्याम कुल्लवी ने बताया कि मंडी से धर्मचंद वर्मा, हमीरपुर से हरीश नंदा, चंबा से राकेश वर्मा, ऊना से राजन चब्बा और लाहौल स्पीति से राजेश वर्मा को कमान सौंपी गई है, जिन्हें 15 दिनों के भीतर कार्यकारिणी का गठन करना होगा और साथ ही पत्रकारों की समस्याओं को लेकर हर मंच पर सहयोग भी देना होगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वे 15 दिनों के अंदर वो अपना जो है कार्यकारिणी गठित करें, ताकि हर जिला पे मीडिया मंच के जो कार्यकारिणी है वो आगे काम करें। और साथ में जो हमारा जो कंसेप्ट है जो मीडिया के साथ जो समाज सेवा का है, उसको हम हिमाचल भर में पहुँचाएँ। और जो पत्रकारों की वर्तमान में समस्या है, तो मुख्य जो हमारी है कि भाई जिला स्तर पर जो हमारे एक्रेडिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सरकार उनसे ही शुरू करे कि भाई उनको आपात सुविधा मिले। श्याम कुल्लवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त जिला के पत्रकारों को सरकारी आवास सुविधा और प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर पत्रकार भवन खोलने जैसी मांगों को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन डीसी कुल्लू के माध्यम से फरवरी में मुख्यमंत्री को भेजा था, जिसका आज दिन तक कोई जवाब नहीं आया है। सरकार संवेदनशील चले रहे, ताकि सरकार नाम की चीज़ का भी कोई हो कि पत्रकारों, मैंने पीछे भी जिक्र किया कि हम लोगों ने पीछे एक चिट्ठी अपने मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र भेजा था, लेकिन हमें वो उसका जवाब आज तक भी नहीं आया। फरवरी में हमने भेजा था जिलाधीश कुल्लू के माध्यम से, लेकिन अफसोस का विषय है कि भाई आज तक भी हमें कुछ उसका एक चिट्ठी नहीं आई। तो सरकार पत्रकारों के प्रति कितनी संवेदनशील है, यहाँ से मालूम चलता है। इस मौके पर मंडी प्रेस क्लब के प्रधान बीरबल शर्मा ने कहा कि भले ही सरकार ने पत्रकारों का 1.75 लाख रुपए का बीमा करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसमें इतनी शर्तों को थोपा गया है कि पत्रकार इस सुविधा का लाभ ही नहीं ले सकेंगे। उन्होंने सरकार से इस योजना में लगाई गई शर्तों को हटाकर इसे सरल बनाकर सभी मीडिया कर्मियों पर एक समान तरीके से लाभ पहुंचाने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश।
रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ ने केंद्र सरकार से तेल की कीमतों में की गई वृद्धि को शीघ्र अतिशीघ्र वापस लेने की मांग की है। प्रकोष्ठ के संयोजक इंद्रजीत शर्मा, महामंत्री BK शर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने पेट्रोल के दामों में की गई 7.5 रुपए की वृद्धि को निराशाजनक करार देने के साथ ही इसे UPA सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर जनता को दिया गया महंगाई का तोहफा बताया है। पेट्रोल 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया, जिससे महंगाई और भी ज़्यादा होगी। और जो पेट्रोल 3 साल पहले 42 रुपए प्रति लीटर मिलता था, परंतु अब वो ही पेट्रोल 3 साल में दुगना हो गया, 78 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इससे UPA सरकार की उपलब्धि माने, ताकि गरीब जनता ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी की रेखा में पहुंच जाए। मैं कांग्रेस बंधुओं से, UPA सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ ये बढ़े हुए दाम को जल्दी से जल्दी वापस लें, अन्यथा हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये सरकार 2012 में दोबारा सत्ता पे नहीं आएगी। अगर ये पेट्रोल वृद्धि जो है वापस नहीं ली तो 2012 में UPA सरकार का सफाया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जनता जानती है कि आज तक इन्होंने जनता को ठगा ही ठगा, और गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार। अब तो अन्ना हजारा जी के सदस्यों ने भी इन पर 15 मंत्रियों के आरोप लगा दिए। इससे सरकार और क्या हो सकती है। और मैं फिर एक बार विनती करना चाहता हूँ कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, एक भी UPA सरकार का MP नहीं आना चाहिए। मैं भारतवर्ष की जनताओं से निवेदन करना चाहता हूँ। ADM मंडी ने नगर परिषद को शहर में रेडी फड़ी लगाने वाले 144 लोगों का पंजीकरण करने को कहा है। साथ ही जिस व्यक्ति के नाम से पर्ची काटी जाएगी, उस पर्ची पर व्यक्ति का पूरा नाम और पता लिखने को भी कहा है, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो सके। यह जानकारी रेडी फड़ी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार ने ADM के साथ हुई बैठक के उपरांत दी। उन्होंने बताया कि बैठक में जिला प्रशासन से शहर में जल्द से जल्द रेडी फड़ी मार्केट का निर्माण करवाने की मांग भी की गई। बैठक में नगर परिषद के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। आज हमारी जो मीटिंग ADM की अध्यक्षता में भी हुई है, उसमें ADM साहब ने भी
ये मानना है कि जो 144 आदमी है उनका पंजीकरण किया जाए और उनको थोड़ा अभी समय लग जाएगा और उनके लिए कमेटी जो रेडी फड़ी मार्केट है उसके बारे में भी जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाएगा। और आज की जो मीटिंग में एक पर्ची के बारे में बात हुई थी कि पर्ची का जो पर्ची जो काटनी है, एडीएम ने बोला उसमें पूरा एड्रेस होना चाहिए। जो पर्ची काटने के नगर परिषद का जो आदमी जाता है उसमें पूरा एड्रेस लिखा जाए। जैसे कि मैं सुरेंद्र हूँ तो मेरे पिता का नाम भी उसमें और जैसे एड्रेस है वो होना चाहिए। इसके बारे में भी एडीएम साहब ने आज ऊपर उनको आदेश दिए हैं कि वो इस प्रकार, अगर मेरा नाम सुरेंद्र के नाम से वहाँ कई प्रकार के आदमियों की, अकेला मैं सुरेंद्र ए नहीं हूँ कि मैं सुरेंद्र हूँ। तो इसमें जो एडीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि आपके बारे में जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। और मैं इस मार्केट का जो निर्माण है और रेडी फड़ी जो बढ़ती हुई रेडी फड़ी है उनको थोड़ा रोक लगाने के लिए नगर परिषद से भी अपील करता हूँ कि इन रेडियों को रोक लगाया जाए और इनके ऊपर पंजीकरण किया जाए। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो है गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धनलक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 086-278-20057, 086-278-20055। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। सिरडा कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बीटेक के 5th सेमेस्टर में अच्छे अंक हासिल करके कॉलेज का नाम रोशन किया है। यह जानकारी कॉलेज के प्रिंसिपल NC वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस बार कंप्यूटर साइंस में सिरडा कॉलेज का परिणाम 100% रहा है। निजी क्षेत्र में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराने में जुटा सिरडा कॉलेज धीरे धीरे बुलंदियों की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गत दिनों जहां कॉलेज में जॉब फेयर का आयोजन करके करीब 100 बेरोजगारों को नामी गिरामी कंपनियों में रोजगार दिया गया, वहीं यहां शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों ने भी बीटेक के 5th सेमेस्टर में अच्छे अंक हासिल करके कॉलेज के नाम को रोशन कर दिया है। कंप्यूटर साइंस क्लास में जय भारती 79.3% लेकर के प्रथम पोजीशन पे रही और उमा
0.52% लेकर के सेकंड पोजीशन पे रही। जागृति सैनी 82% इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से प्रथम पोजीशन पे रही और हेमलता 81% लेकर के सेकंड पोजीशन पे रही। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में शोभिका 81.5% मार्क्स लेकर के फर्स्ट पोजीशन और नूतन 81.1% लेकर के सेकंड पोजीशन पे आई है। गत रोज कॉलेज में तंबाकू निषेध दिवस पर एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें आसपास के 20 स्कूलों से आए बच्चों ने भाग लिया। सिरडा कॉलेज के चेयरमैन निक्का राम ने बताया कि उनका संस्थान समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहता है ताकि बच्चे सामाजिक कुरीतियों से दूर रह सकें। सिरडा इंजीनियरिंग कॉलेज गत 3 वर्षों से पुस्तकों का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष प्रथम स्थान पे रहने वाले श्री जितेंद्र ठाकुर नौलखा को 7100 रुपये का इनाम दिया गया तथा द्वितीय स्थान पर रहने वाले लखवीर राणा कन्नड़ से उनको 41 रुपये इनाम बतौर दिए गए। तंबाकू निषेध कार्यक्रम पर आयोजित प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। नौलखा से के न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल भारतीय रविदास संगठन को यूएनओ से मान्यता दिलाने के लिए अभी तक 14 देशों का सहयोग मिल चुका है और जल्द ही इस संगठन को यूएनओ से मान्यता मिलने वाली है। यह जानकारी अखिल भारतीय रविदास संगठन के हिमाचल प्रभारी सुभाष चंद्र मुसाफिर ने मंडी में संत रामानंद जी महाराज के शहीदी दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान दी। इस समारोह में रविदास समाज से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रविवार को रविनगर स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में संत रामानंद जी महाराज का शहीदी दिवस मनाया गया। श्री गुरु रविदास सभा, प्रचारक मंडली, नवयुवक मंडल और महिला मंडल आदि सभाओं के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित इस समारोह में संत रामानंद जी महाराज द्वारा कौम की खातिर दिए गए योगदान को याद किया गया। जिन्होंने छोटे से लेकर बड़े तक अपने कौम के लिए बहुत से ऐसे धार्मिक कार्य किए और करते रहे थे, जिसके प्रति उन्होंने आज ये कुर्बानी शहादत देनी पड़ी। यहाँ हमारे यहाँ लंगर भंडारे का आयोजन किया गया है। उसके अलावा यहाँ भजन कीर्तन और अन्य थोड़े बहुत कार्यक्रम होंगे और हमारे महान शहीद श्री रामानंद जी की याद में यह सब किया जा रहा है। इस आयोजन में अखिल भारतीय रविदास संगठन के राज्य प्रभारी सुभाष चंद्र मुसाफिर ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बताया कि रविदास संगठन को यूएनओ की तरफ से धर्म निशान दे दिया गया है और पंजीकरण होना बाकी है। बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन पूरे विश्व के अंदर यूएनओ की रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अग्रसर करवाया हुआ है, जिसको 15 देशों की रिकॉग्निशन मिल चुकी है और यूएनओ के स्तर पर इसको पंजीकृत करवाया गया है, जिसका जो निशान है धर्म निशान वो हर का निशान है। और भारतवर्ष के महाराष्ट्र में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में हम इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं कि किस प्रकार से इस अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत तो करवा दिया है, लेकिन किस प्रकार से मान्यता मिले। इस मौके पर आए संतों ने संत रामानंद जी द्वारा कौम की खातिर किए गए सराहनीय कार्यों का बखान किया गया और साथ ही लोगों से उस पर चलने का आह्वान भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।